Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में मैं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर गजेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हमारे ट्रेनीज को जो ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको हम साइट विजिट के लिए लेकर आए हुए हैं, जहां पर हम लोग जानेंगे कि साइट पर क्या क्या मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग वर्क एग्जीक्यूशन। जब हम लोग काम को एग्जीक्यूट कराते हैं साइट पर तो क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानते हैं। जब हम साइट इंजीनियर होते हैं तो साइट इंजीनियर होने के नाते एक फर्ज हमारा बनता है कि कोई भी काम हम एग्जीक्यूट कर रहा है या हम अपने चार्ज में कोई काम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं किसी सुपरवाइजर से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो हर एक एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड तो होती ही होती है। ये बात तो मालूम है आपको। अगर ब्रिक वर्क खराब हुआ तो प्लास्टर, कंक्रीटिंग में अगर हनीकॉम्ब आए तो आप जानते हो हनीकॉम्ब की रिपेयरिंग कितनी भी अच्छी कर लो लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती है। क्लियर है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको करते टाइम में अगर हम ध्यान रख ले तो हमारी कॉस्ट को बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज़, जैसे मैं इसको अगर बात करूँ तो ये देखो, ये क्या है, इसकी बॉक्स फिटिंग है। किसकी? इलेक्ट्रिक फिटिंग। इलेक्ट्रिक फिटिंग ये जो काम हुआ ये कब होना चाहिए था कायदे से? प्लास्टर के पहले हो जाता, प्लास्टर के पहले हो जाता तो अभी क्या हुआ, प्लास्टर हो गया, लेकिन अब इसकी रिपेयरिंग के लिए अलग से मुझे क्या करना पड़ेगा, मेसन अपॉइंट करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो इतना सा 2-3 इंच का जो छोटा सा जॉइंट है ये क्या उतने अच्छे से फिनिशिंग दे पाएगा अपन को? क्या वो जॉइंट उतने अच्छे से मजबूती बना पाएगा जितना एक लेयर में प्लास्टर बनता? समझ में आया? ये चीज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखो, जब हम लोग कास्ट करा रहे हैं स्लैब को या बीम को, ये देखिए आप लोग, ये जो है ये क्या हुआ है, बीम आपका देखिए बीम बाहर निकला हुआ है। नहीं, हनीकॉम्ब ठीक है, हनीकॉम्ब ठीक है। ये इधर वाला बीम दिख रहा है आप लोग को स्टेयरकेस के ऊपर वाला, ये देखिए जरा इसको, ये जो बीम है हमारा निकला हुआ। अब इस बीम को आप क्या बोलोगे? पहली बात तो ये है कि अगर ये बीम ऐसा तिरछा भी दिख रहा है आपको, हल्का सा तो तिरछा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या इतना प्लास्टर इतना मैं मोटा कर पाऊंगा? नो सर। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं प्लास्टर करता भी हूँ तो ये इतनी सी एज बनेगी, दिख रहा हो ये कॉलम की कितनी सी एज बनेगी, बहुत छोटी एज बनेगी। ये बीम की बहुत छोटी एज बनेगी, तो इसको फिनिशिंग करने में समय ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा? ओवरऑल क्या हो रहा है, कास्ट हमारी बढ़ रही है। इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पर इन्होंने एक काम ये अच्छा किया है कि यहाँ पर अभी कटिंग करवा दी क्योंकि प्लास्टर के साथ कवर हो जाएगा ये, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। यहाँ आप लोग देखिए स्टेयरकेस का स्टील बंधा हुआ है लेकिन यहाँ पर कवर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। दिखा आप लोगों को ये रेनफोर्समेंट दिख रहा है, देखिए। अब ये जो पानी आ रहा है आपका, तो ये पानी स्टील से रिएक्ट करके क्या उसमें कोरोजन होगा? तो कहीं ना कहीं वो कमजोर कड़ी है हमारे बिल्डिंग की। समझ में आया? क्या समझ में आया कि जब हम लोग कास्ट करवा रहे हैं हमारे स्टेयरकेस को या कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर को, तो हमको कवर ब्लॉक दिए है नहीं दिए बराबर ये देखना है। क्लियर? साथ ही साथ इसमें आप हनीकॉम्बिंग भी बोल सकते हो। हनीकॉम्बिंग भी इसमें, ये हनीकॉम्ब है। हनीकॉम्ब अगर रहे तो वो तो हमारे स्ट्रक्चर के लिए खतरा है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग डिशटरिंग करते हैं, इसको स्ट्राइकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइकिंग, शटरिंग को निकालना। जब हम करते हैं डिशटरिंग, साइड के लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग जब स्ट्राइकिंग करते हैं तो उसी केस में क्या होता है, ये जैसे जो छोटे छोटे हीरो कम है, जैसे ये देखिए ये वाले, इसको तुरंत के तुरंत रिपेयर कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। ताकि आप लोग क्यूरिंग करो तो क्यूरिंग के साथ साथ तो कम से कम सेट तो हो जाए एटलीस्ट। जैसे ही शटरिंग निकाली अपन ने, तुरंत उस पर सीमेंट और हल्का सा सैंड का रेशियो आप यूज़ कर सकते हो, 1:2 का मोटार का रेशियो, और उससे आप लोग फिनिशिंग कर दो उसकी, तो कम से कम ऐसा रहेगा कि मजबूत हो जाएगा यार। क्लियर है? इसी के साथ साथ आप लोग और चीज़ देखिए जरा, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ असल में, जो ब्रिक है हमारी, जो ब्रिक की लाइनिंग है ये कॉलम से क्या मैच कर रही है क्या? देखिए आप लोग, ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा, ये बाहर है। अब इसको अगर मिलाना पड़ेगा तो क्या कॉलम पे प्लास्टर ज़्यादा करना पड़ेगा? करोगे? बिल्कुल। ये चीज़ें भी देखनी होती है कि कॉलम से हमारी ब्रिक मशीनरी का फेस एग्जैक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। धागा मार के की जाएगी ना सर, लाइन धागा मार। कॉलम का फेस धागे में, दोनों कॉलम के फेस धागे में रहेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक धागे में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी।
बीट मार के करना पड़ेगा। नहीं तो एडजस्टमेंट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो मेरे कॉलम प्लम बॉब में नहीं है, या तो फिर ये इसका लेआउट थोड़ा सा गलत होगा। लेआउट क्लियर है? ये देखिए ये कॉर्नर में एक और पोर्शन है, यहाँ पर क्या हुआ है आप लोग देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर आपको कंक्रीट का जो फेस स्ट्रेट जाना चाहिए था वो नहीं गया हुआ है, वहां से आपकी शटरिंग मेरे ख्याल से निकल गई होगी, तो कंक्रीट हट गया, तो वहां पर भी स्टील दिख रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्लियर है? ये सब चीजें हम लोग को देखनी होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है कि जैसे हमारा हम कॉलम या बीम का जब लेआउट जैसे ब्रिकवर्क का लेआउट करते हैं, तो ये बीम की फेस दिख रही है आप लोगों को। अगर मुझे मान लो यहाँ पे वॉल बनानी है, तो यहाँ से हमारा मेसन प्लम बॉब लटकाता है, यहाँ पर ये अरेंजमेंट क्या होता है हम लोगों का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो बीम का फेस है मेरा, इस बीम के फेस को मैंने यहाँ नीचे पॉइंट कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये आया ना, ये प्लम बॉब से क्या किया मैंने, वही पॉइंट सेम टू सेम यहाँ ले आया। अब इस पॉइंट से मैं ब्रिक मेसनरी स्टार्ट करूं, तो देखिए ये पॉइंट मेरा फेस मिल गया। अब इसी थ्रेड से पैरेलल में अगर मैं ब्रिक वर्क करूं मेरा, तो मेरा प्लास्टर का मार्जिन बिल्कुल एक समान हो जाएगा, है ना। बीम का फेस और ये बिल्कुल एक लेवल में होगा। ये चीज का हमको ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ जब कॉलम की हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कॉलम से जब हम लोग ये कॉलम से लेकर तो ये कॉलम तक मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसके फेसेस इस एज में मिल रहे हैं, तो हमारा ब्रिक वर्क भी अगर इसी एज में चलता जाए तो इस पे प्लास्टर का मार्जिन एक समान हो जाएगा। क्लियर है? ये सब चीजें हमको ध्यान देनी होती है। ये जो ब्रिक वर्क है देखो आप यहाँ पे, यहाँ पर चल रहा था स्मूथ फेस, लेकिन ये देखो ये जो ब्रिक वर्क है थोड़ा सा अंदर दिख रहा है मुझे। अब क्या इस फेस को मेंटेन करने के लिए मुझे प्लास्टर की एक्स्ट्रा क्वांटिटी लगेगी? किसका नुकसान है? कॉन्ट्रैक्टर। बिल्कुल। तो इन चीजों का हम लोग अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हम इंजीनियर, एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।